मैं आपके ही तवस्सुस से अगर कहीं मेयर साहब ने ऐसी कोई बात की है तो मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे अकाउंट को छुपे हुए तो नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के दस्तरस में। सिंध गवर्नमेंट चेक कर ले कि हमें उन अकाउंट पे कितना सूद मिला है, और जो सूद मिला है मैं चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट वो सूद खुशी खुशी ले ले हमसे। तो एक तो जवाब ये है कि क्योंकि देखें, स्पेकुलेशन करना, आपने तो ये बात की, मुझे तो ये तक मेरे बच्चों ने पढ़ के बताया कि किसी ने लिखा है कि वो सारे पैसे निकाल के मैंने अपने किसी ज़ाती अकाउंट में रख लिए हैं और उसका सूद खाऊंगा और बाकी वापस सिंध गवर्नमेंट को करके इसकी रोडें बना दूंगा। तो ये तो सर इल्ज़ामात का तो हम इस वक्त नहीं बात कर सकते, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि देखें, कुछ काम इदारों के साथ आपको उनकी काम की बुनियाद पर करने होते हैं। अच्छा, और ये हम अकेला टाउन नहीं है जिसमें काम हुआ है। हमसे पहले नॉर्थ आज़ाबाद में, न्यू कराची टाउन में, मॉडल कॉलोनी के अंदर सुई गैस का ये काम हुआ है। मैं आपको बताऊं, कल हमारी टाउन चेयरमैन की मीटिंग थी, वहाँ ये बात आई कि लियाकताबाद टाउन के अंदर अब वो काम करने के लिए आ रहे हैं और सितंबर से वहाँ काम शुरू करेंगे। तो मैंने तो उनसे कहा, यार जो कुछ हमने सुन लिया है अब आपकी बारी है। गुलबर्ग टाउन वालों के बारे में सुन रहे हैं कि शायद वहाँ जनवरी से काम शुरू होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि देखें, एक काम तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना था और हमारे सामने तजुर्बा है कि जहाँ जहाँ पहले ये काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के टाउन्स ने उस पैसे को लगाया भी है और उसके नतीजे में लोगों को रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है। मैं कम से कम नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि हम इस काम को बेहतर अंदाज में करके भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आपको अब ये सारे कामों की तकमील के बाद भी बुलाएंगे और बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने अपनी चीज़ें रखेंगे। हम फाइलें फेंक के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ज़ाती तौर पे बतौर टाउन चेयरमैन FW को और मेयर साहब को दोनों को खतूत लिख चुका हूँ इस रेड लाइन पर जो इस वक्त काम हो रहा है और उसके नतीजे में बरसात में जो तबाही हो सकती है। और आज आपके सामने भी बात रखने की बुनियादी वजह ये है कि आपके ज़रिए भी एक बात जो हुक्काम बाला है और जो इस रोड के कस्टोडियंस हैं उन तक ये मैसेज जाए कि देखिए, इस मंसूबे को आवाम के लिए अजियत का मज़ीद शिकार ना बनने दें। हसन स्क्वायर के ब्रिज के नीचे जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है कि ये बरसाती पानी कहाँ जाएगा, ये नालों की ड्रेनेज का क्या होगा जो पहले सारे पानी को निकालते थे। यूनिवर्सिटी रोड की हम बात कर रहे हैं, उस पर वज़ीर आला साहब तक ये कह चुके हैं कि यार मीम्स बन रही हैं कि हुरमुज़ नहीं खुली तो यूनिवर्सिटी रोड भी उन्होंने बंद करा दी। यानी आप खुद जानते हैं कि ये एक मजाक बन गया है, लोगों के लिए अजियत का बायस है। लेकिन उसके हल के लिए क्या कोशिश है, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेड लाइन मंसूबे पे कोई बात ही नहीं कर रहा। आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस रेड लाइन मंसूबे के नाम पर ये पूरी सड़क बर्बाद हुई है उसका कुछ पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में गया हुआ है, ये रेड लाइन मंसूबा आगे 10 साल में बनेगा, 6 साल में बनेगा, किसी को नहीं पता। सिर्फ रोड बना के आई वॉश किया जा रहा है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी रोड की जो सड़कों की पेवनकारी इस वक्त की जा रही है, ये इसका हल नहीं है। और मैंने पहले आपसे कहा कि अल्लाह ना करे अगर यहाँ तेज़ बारिश हो गई तो ये डिज़ास्टर बन जाएगा। इसलिए कि आपने कोई मनसूबबंदी नहीं की, अचानक आप कूदें और आपने कूद के कहा कि बस सड़कें बना दो। सड़कें बनाना, सड़क तो मौजूद थी। सवाल हमारा तो ये कि यहाँ तो सड़क मौजूद थी, आपने ही बनाई थी, आपने ही उसका इफ्तिताह किया था। सड़क तो मसला नहीं था। जिस रेड लाइन ने तबाही मचाई है उसका क्या मुस्तकबिल है। आप हमारे लिए अंदर की सड़कों की जो है तामीर के हवाले से हमारी मदद करें। हमारे पास पैसे नहीं है। आप देखें, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो सड़क बनती है वो सड़क डिज़ाइन होती है ट्रैफिक के लोड के हिसाब से। गुलशन की अंदरूनी सड़कें यूनिवर्सिटी रोड का लोड उठाने के लिए तो नहीं बनाई गई थी। डिस्को बेकरी के मंसूबे के ऊपर भी कि जब आप ये मंसूबा शुरू कर रहे थे, आपने ऐलान किया, मंसूबा तो अभी शुरू नहीं, ऐलान किया, आप टाउन चेयरमैन को तो एतमाद में ले लेते, हमसे मशवरा कर लेते। मैं तो आपके तवस्सुस से मेयर साहब को ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर वो आपकी बात मेरी बात आपके ज़रिए सुन लें कि ट्रैफिक का कोई मसला, हम बताते हैं आपको कहाँ कोई मंसूबा लेकर आना है। कराची में इस वक्त बदकिस्मती तजुर्बा ये है कि बड़े मंसूबे कुछ और मकासद के लिए लाए जाते हैं। इस धब्बे को भी इन्हीं को धोना है, हुकूमत को ही धोना है कि आप क्यों ऐसी चीज़ों का ऐलान करते हैं जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनती हैं और बदनामी का बायस भी बनती हैं। एक छोटी सी मिसाल, सहबा अख्तर रोड हमारी, जिस रोड के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आना है, मैं अभी 3 मीटिंगें KMC के इंजीनियर्स के साथ कर चुका हूँ उसी के मसले पर। मैं हैरान हूँ, मेयर साहब ने वहाँ खड़े होकर ऐलान कर दिया था मैं 45 दिन में वो सड़क बना दूँ, और आज आप देखें कितने 45 दिन गुजर गए। 45 दिन हो गए, 120 दिन से ऊपर का वक्त हो गया।